अच्छा, एक और कमेंट आया है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सर, कोशिश करें कि सिंध में कुछ बड़े टाउन हैं उनमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग दें ताकि सिंधी ब्रदर फ़िज़िकल ट्रेनिंग अटेंड करें, क्योंकि कुछ लोग इस्लामाबाद नहीं आ सकते। और सिंधी लोगों के साथ स्कैम हो जाता है आरओआई और एमएलएम में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देखें ब्रदर, जिसने भी ये कमेंट किया है, सिर्फ ये सिंध का प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आरओआई स्कैम है ये पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। ये अब से नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये डबल शाह से कहानी स्टार्ट हुई। आप इतने पैसे लगाओ, डबल करके ले लो। आप इतने पैसे लगाओ, वो आपको हर हफ्ते हर महीने इतने मिलते रहेंगे। ये नासूर बहुत पुराना है। और फिर एमएलएम भी बहुत पुरानी है। आप जनाब आओ, आप ज्वाइन करो, 2 बंदे लेके आओ, फिर उनको ज्वाइन कराओ, फिर 3 बंदे लेके आओ, उनको ज्वाइन कराओ, आपको मिलेगा, उनको मिलेगा। बंदा पूछे जो नीचे लोग आए, 500 बंदा आया, उन्होंने जो पैसे दिए उनका क्या बना? उनका जो कुछ भी नहीं। उन्हें कहो कि और बंदे लाए। आप उनसे पूछो, अच्छा 1 अरब बंदा आता है, उनको क्या मिलेगा? वो कहे जी वो 2 अरब बंदे लाए। अच्छा 2 अरब बंदे क्या करेंगे? वो 4 अरब बंदे लाए। अच्छा 4 अरब क्या करेंगे? 8 अरब तो दुनिया की आबादी नहीं है। देन उन 8 अरब लोगों का क्या बनेगा जिन्होंने पैसा जमा करा है? ये एमएलएम है। ये नासूर पाकिस्तान में बहुत तेजी से बिका। आरओआई भी बहुत तेजी से बिका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, ये ना तो शरई तौर पे ठीक है, न कानूनी तौर पे वो है। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि कुछ लोगों के लिए मैटर नहीं करता कि शरई तौर पे ठीक है या गलत है। उसके ऊपर मैं क्या बात करूं। दूसरा लीगली, अब दूसरी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में इदारे इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। जिस दिन हाथ पड़ेगा उस दिन फिर इन सबको ख़त्म कर देंगे। जो भी इसके साथ फ्यूचर जोड़ने का सोच रहे हैं, जाहिर है उन्हें फिर एक मुश्किल, खैर इसके साथ फ्यूचर जोड़ा नहीं जा सकता। अब तो इतनी अजीबोगरीब सी बात है, पिछले दिनों मैं अपने दोस्तों के साथ मिला, वो भी आरओआई कर रहे थे। उन्हें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं ये कोई परमानेंट काम नहीं है, ये जाएगा तो फिर जाएगा, कहानी खत्म। अब लोग ज़हनी तौर पे इतने करप्ट हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो रियल डायरेक्ट सेल कंपनी होती है वो भी बड़ा इफेक्ट होता है। इवन हमें बहुत सारे इदारों ने नोटिस भेजे, हम तो चूंकि जेन्युइन रजिस्टर्ड होकर काम कर रहे हैं, हम तो लीगल काम कर रहे हैं। हमें इदारों ने वो भेजे कि भाई आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आप जनाब एमएलएम करते हैं और आरओआई करते हैं। ये वो हमने बताया भाई हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते कि जनाब बदले में हम आपको इतने पैसे देंगे, हम तो प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब हमारे साथ अगर कोई शख्स आता है, कोई टीम बनाता है, वो टीम आती है हमें पैसे देती है, तो बेसिकली ना तो कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, ना वो कोई रजिस्ट्रेशन फी है, कुछ भी नहीं है। वो तो प्रोडक्ट्स के दे रही है। हम ये कहते हैं हमसे प्रोडक्ट्स खरीदो, आपने दुकान से भी खरीदना है, हमारे ऑनलाइन स्टोर से खरीदो। 5000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें डिटर्जेंट्स है, सरफ है, साबन है, पत्ती है, चीनी है, जो कपड़ा है, जूता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट, चार्जर, मोबाइल, इस तरह की बेशुमार एसेसरीज हैं। 5000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। किचन आइटम है, मसाला जात है, ये चीज़ें खेलों का सामान है। आपने दुकान से भी खरीदनी है, अब हमसे खरीदो। हम आपको 2 फायदे देंगे। पहला, हम आपको जो प्रोडक्ट देंगे, अगर वो डैमेज आप तक पहुंचता है या वो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन नहीं पहुंचता, जो लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचता, हम फौरन रिटर्न कर देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। और अगर आप हमसे लेंगे तो हम आपको साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देंगे। दुकान से लेंगे आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। हमसे लेंगे हम आपको प्रोडक्ट भी देंगे, मार्केट से सस्ती भी देंगे, और साथ हम आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हम क्या देंगे, अगर कोई शख्स आता है हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप करता है, तो फिर हम उसे एक ऑप्शन देते हैं कि हमारे ऑनलाइन स्टोर से जाओ, हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। एक सर्टेन पॉइंट आप अचीव करो तो आप हमारे प्राइम कस्टमर बन जाओगे। जब आप हमारे प्राइम कस्टमर बन जाओगे, हम आपको एक रेफरल लिंक दे देंगे, एफिलिएट प्रोग्राम आपका ओपन कर देंगे। आप उस रेफरल लिंक से हमारे पास कस्टमर लाओ जो हमसे प्रोडक्ट खरीदे, उनकी शेयरिंग के ऊपर हम आपको कमीशन देंगे। दुनिया में कहाँ गलत है, ये एक जेन्युइन काम है। उसके लिए हम जो प्रोडक्ट्स देंगे वो दोनों सूरत में, एडवांस भी पेमेंट करके प्रोडक्ट आप हमसे मंगवा सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं,
आप पिक करके जाते हैं तो आके पिक भी कर सकते हैं। हमारा ये जो नीचे मौजूद है, हमारा जो मार्ट है, इसकी जो अभी ओपनिंग होने वाली है 20 जुलाई से पहले पहले इसकी ओपनिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप यहाँ से आके प्रोडक्ट अपनी मर्जी से बास्केट में डालें और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको पॉइंट मिलेंगे। जहाँ आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, यानी कि आप घर बैठे हुए हैं, आप तक पहले प्रोडक्ट पहुँचेगा, फिर आपने जो है वो उसके बदले में हमें पेमेंट करनी है। प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ निकलती है हम फौरन रिटर्न कर देते हैं। सो आप हमसे प्रोडक्ट्स भी लें, शॉपिंग भी करें और उसके बदले में आप हमसे अर्निंग भी करें। इसी तरीके से अच्छा सिर्फ यहाँ तक नहीं है, हम प्रॉपर्टी भी एज इट इज़ ऑफर करते हैं। हम आपको प्रॉपर्टी की जो प्लॉट्स हैं उनकी जो फाइल ऑफर करते हैं, आप प्रॉपर्टी सोसाइटी से जाएं, एक तो हम उससे सस्ती आपको देंगे क्योंकि हमारी बल्क डीलिंग होती है। बल्क डीलिंग में हमें मार्जिन मिलते हैं, हम आपको डिस्काउंट पे चीज़ें देते हैं। दूसरा ये है कि हम उसके साथ आपको कमीशन भी ऑफर करते हैं। अगर कोई शख्स हमसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्लाट है उसकी बुकिंग है 2,20,000 रुपया, वो फाइल हम दे रहे हैं 1,60,000 रुपये में। इस्लामाबाद में चक्री रोड पे बेहतरीन प्रोजेक्ट है DSA दीवान शरीफ अकोमोडेशन, वो हम दे रहे हैं 2,20,000 की फाइल हम आपको दे रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस 1,60,000 रुपये। वो अगर कोई सेल करता है तो साथ हम कमीशन भी देते हैं 40,000 रुपया। अब कोई हमारी वेबसाइट पे साइन अप करता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, उसका हम कुछ भी नहीं चार्ज करते। सो ये एक रियल काम है, एक रियल बिजनेस है। यहाँ मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो MLM बेस है, वो स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस वाली कंपनियां कहलाती। वो उनसे पूछो काम क्या करना है, वो कहता है बस लोगों की अर्निंग के स्टेटस लगाने हैं व्हाट्सएप, ये काम है। अब ये कोई काम नहीं है। अगर कोई इसको काम समझ के उनके पास चला जाता है और फिर उनके साथ स्कैम हो जाता है तो ये उस बंदे की गलती, उन लोगों की नहीं थी। ठीक है, वो कहता है ना, जब तक लालची जिंदा है ठग मार भूखा नहीं मरेगा। सो दिस इज द थिंग, बिजनेस को समझो। मैंने हमेशा ये ऑनलाइन के बारे में कहा है कि ऑनलाइन को अजूबा नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं। जो फिजिकल काम थे पहले, अब वो इंटरनेट के जरिए होते हैं। अगर पहले कोई फिजिकल दुकान थी किसी की, वहां से चीजें बेचता था, अब वो दुकान ऑनलाइन बन गई है। अगर पहले कोई बंदा होटल खोल के लोगों को खाना खिलाता था, अब ऑनलाइन पे खाना घर पे पहुंच जाता है। अगर कोई पहले ज़मीनें जो है वो ऑफिस बना के घर या प्लॉट बेचा करता था या रेंट पे लगाता था, अब वो इंटरनेट के जरिए ज़मीन.com, दराज.com इनके ऊपर आ गया है, मोबाइल के ऊपर सेल करता है। तो पहले गाड़ियां फिजिकली जा के एक एक शोरूम से खरीदनी होती थी, अब मोबाइल पे बैठे OLX पे घर बैठे खरीद सकते हैं। सो फिजिकली ही बिजनेस ऑनलाइन कन्वर्ट हुए, कोई अलग काम नहीं हुआ। तो जब आप जेन्युइन प्रोजेक्ट के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बढ़ते चलेंगे।